तो मैं प्रॉब्लम है दोस्तों बताती हूँ। तो पहले तो ये मत सोचना कि रावत जी आ रहे हैं, ठीक है। रावत हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को जानकी रावत का प्यार भरा पहले प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी जो है दिन के बज रहे हैं पता नहीं 12:30, 12 सवा 12 जो भी है, चलो 12 बजे के बाद वाला टाइम ही हो रहा है। तो अभी मैं आ रखी हूँ सरू के घर पे। कब से बुला रही थी प्लीज आओ आओ आओ। काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से बहुत महीने हो गए। कितने महीने? 4-5 महीने। 4-5 ही हो रहे बस, मुझे तो ज्यादा लग रहे हैं। तो दिसंबर हाँ तो होली से पहले से नहीं आई थी मैं। तो होली थी मार्च में, मतलब काफी टाइम हो गया। फरवरी में आए थे तुम। एक तो आजकल हम सभी बिजी हैं, फिर मैं भी बिजी हूँ, तो आजकल घर ही से ऑनलाइन क्लास भी दे रही हूँ। तो सैटरडे संडे को जो है मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ। मॉर्निंग में तो नहीं रहती हूँ, दिन के समय रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज इसके घर घूमा जाए। और इसने बना रखा है हमारे लिए मिल्क शेक, सॉरी छाछ वाला बनाना, छाछ शेक। छाछ केला बोलते हैं पहाड़ी में। छाछ केला, दही केला तो मैंने खा रखा है, लेकिन मट्ठे में आज मिला। मट्ठे में केला वाला तो मैं आज खा रही हूँ। अब बच्चों के लिए तो मैं बनाना मिल्क शेक ही बनाती हूँ, लेकिन ये बनाना छाछ शेक तो यही आके पी रही हूँ। बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा है दोस्तों। दूध का भी तो वैसा ही, दूध अलग चीज हुई, छाछ अलग हुआ। फ्रिज में रखा हुआ है वो भी अच्छा लगा। अभी गर्म हो रहा है तब। मुझे तो नहीं हो रहा गर्म, उसको गर्म इसलिए भी हो रहा है ना, दौड़ के आई ये हमेशा स्कूटी में चाबी भूल जाती है। तो आज भी भूल के आ गई थी, तो इसको इतनी दौड़ करके नीचे जाना पड़ा, फिर दौड़ करके वापस आना पड़ा, इसलिए इसको कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है। इसलिए मैं छाछ और ये पी रही हूँ। चाय पिलाते हैं लोग मेहमान को। मैं चाय हम बाद में पीएंगे, लेकिन चाय पीएंगे जरूर, क्योंकि चाय पिए बिना मन नहीं मानता है। और फ्रेंड्स अब हम लोग करें तो करें क्या करें, हमने सोचा क्यों ना नेल पेंट लगा लिया जाए। तो ये है हमारी नेल पेंट का कलेक्शन। तो इसमें से हम चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम नेल पेंट रिमूव करेंगे, और यह है इस नेल पेंट की मालकिन नेल पेंट की मालकिन। इतनी सारी नेल पेंट्स रखी है दोस्तों, अभी 2-3 और है मेरे पास भी रहती थी पर आजकल नहीं है दोस्तों। मैंने कितनी दे दी यार, इतनी। मतलब ये मैं हल्के हल्के कलर लगाती हूँ, लाइट लाइट कलर। कितने डार्क कलर थे वो दीदी ने कितने भेज रखे थे मेरे लिए, मैंने सारे बांट दिए। क्योंकि नया नया कुछ भी चीज़ नया नया लगाने का मन करता है ना, नेल पेंट हो चाहे कपड़े हो। वही तो, जब हम यहाँ से किसी को दे देंगे तो उसके बाद और आएगा ना, इसलिए देते रहते। और फ्रेंड आज जो है सरिता बना रही है मैरी। बहुत बार बनाती है मैरी मैरी मैरी, वह कैसा जो होता है मैरी। तो तुम भी तो बना दो। मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं जैसे हम चावल पहले पानी में पका देते हैं, उसके बाद फिर मट्ठा में पकाती हूँ मैं। और ये मट्ठे में ही पका रखा है इसने, इसमें घी का तड़का मार रखा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम खाली पानी में पकाती हो ना, मैं पानी में थोड़ा पकाती हूँ, फिर बाद में डालती हूँ ना मट्ठा। ये देखो ये मेरे दोस्त के लिए आई है। तो फाइनली दोस्तों बन चुकी है मैरी, हमारी मैरी। ये है पिसा हुआ नून। ये पिसा हुआ नून आज मेरे घर में आया था। आज प्लान था मेरे घर में मैरी बनाने का, लेकिन देखो खाना मुझे कहीं और था। तो ये देख सकते हैं, आज फर्स्ट बार हम ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग पहाड़ों में भटका ज्वाला बनाते हैं ना, तो उसमें नमक वगैरह हम कुछ नहीं डालते हैं, तो नमक हम ऊपर से छिड़क करके खाते हैं। तो ऐसे ही मैरी होती है, मैरी को भी हम छाछ में पकाते हैं, नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं, बस ये पीसे हुए नून के साथ हम ऐसे मिला के खाते हैं दोस्तों। तो टेस्ट करके बताऊँ मैं? लाइट जला दे। साइड नहीं, ठीक है। वाओ, डिलीशियस, यम्मी। मुझे बहुत पसंद आया रे, पर मेरे बच्चे नहीं खाएंगे शायद। पसंद आ रहा है? हाथ से खाओ ना। मेरे हाथों में प्रॉब्लम है दोस्तों। पका नहीं है ना, मतलब असी नहीं रखा है, पक तो रखा है। अच्छा हो रहा है, लेकिन इसने मेरे से माज से जल्दी निकाल दिया। और ये घर के चावलों का है दोस्तों। पकी तो क्या है, पेट में पकेगा ज्यादा। कह रही है दोबारा कहता, ये कह रही नमक पीस पास के बल अपने घर पहुंचा दिया, और लास्ट में मेरा नमक खा रही है घर में। कल बोला, इसने बोला कि मैरी बनाएंगे और नमक तू पीस के ला चल, यहाँ मेरे घर में मैरी बनाएंगे तेरी वाली स्टाइल में। और नमक पीस के मैं इसके घर पहुंचा के आई जब बच्चे को छोड़ने गई थी। और ये लास्ट में मैं इसको बोला मेरे घर आ जा करके, तो यहाँ आएगा। अब ये
मैंने जो अपने लिए छुपाया था नमक ये रखा था, इसको नहीं बताया। मैंने बोला जितना पीसा था सब लाई थी करके, इतना छुपा के गई थी वो। तो ये नमक अभी यहाँ यूज हो रहा है, बताओ। और दोस्तों मेरा भोजन तो हो गया है। मैं बहुत फास्ट हूँ, खाना बहुत फास्ट तरीके से खाती हूँ। ये बहुत आराम आराम से चलती है। इसके दांत कम है ना, दांत कम नहीं, दांत तो पूरे हैं लेकिन बहुत हल्के काम करते हैं। क्योंकि मेरे खाने को बोलते हैं ना 22 बार चबाना चाहिए, पता है तुम्हें? बब हो तो 22 बार चबाती है। 32 बार में पता नहीं, 32 दांत तो 32 बार चबाना पड़ता था नहीं। 32 बार चबाने तक तो रात हो जाएगी रे। मैं धीरे धीरे खाती हूँ, आराम से खाती हूँ। तो फ्रेंड ये ऐसे खाती, देखो देखो बाबरे, मेरे तो होठ वोट सब कट जाएंगे जीभी में। दोस्तों के इसके किनारे के दांत में कीड़ा है तो ऐसे खाती है। कहाँ से कीड़ा? हाँ कीड़ा। मैं चाचू कैसे खाती है? ऐसे खाती है। ये मेरा मजाक बना रही है। तो फ्रेंड अभी एक दिन घर पे मैं भी बनाऊंगी मैरी, लेकिन ये बोल रही कि कढ़ाई में बनाना चाहिए और उसको छाछ में ही बनाना चाहिए, जैसे हम लोग छंछियाबाद बनाते हैं ना। मैं तो पहले चावल मतलब उबाल लेती हूँ, पका लेती हूँ, बोलो प्रेशर कुकर में। हाँ प्रेशर कुकर में बना लेती हूँ, मतलब पका लेती हूँ, क्योंकि फिर गैस बहुत लगती है ना। फिर उसके बाद मट्ठा डाला और उसमें नमक मिर्च जो भी है, घी वगैरह जो भी डालना है, मूली के पत्ते या राई के पत्ते जो भी डालना है, तो मतलब बहुत टेस्टी लगता है मुझे वो भी। और थोड़ा सा मैं आटे का बिस्वार भी डालती हूँ उसमें। और ये कह रही कि मैरी जो है कढ़ाई पे बनानी चाहिए, और खाली तो उबाल के बनाते हैं हम। मैंने इसको बोला कि हम चावल उबाल के फिर मट्ठा डाल के भी तो पका सकते हैं। इसने बोला नहीं, मैरी को कढ़ाई में बनाया जाता है, छाछ के साथ पकाया जाता है। क्या ये तभी सही उसको है? मैरी कहा जाता है। तभी उसको मैरी कहा जाता है। तो अगर मैं बनाऊं मैरी तो क्या फिर मुझे भी ऐसी बनाना चाहिए? ऐसी बनाते हैं मैरी? प्लीज कमेंट करके बताना। कमेंट तो करते नहीं हो, बोलो। कमेंट तो करते नहीं है। देखो, अरे खीरा काट के लाई, इसने खीरा खाया नहीं, मैं ही खा रही हूँ। मैं खीरा अकेले खाती हूँ। बच्चों की तरह, बच्चों को भी उस दिन दिया, हम ऐसे नहीं खाते। हाँ, नमेश पहले खा देता है। हाँ बहुत टाइम बाद आपके दर्शन हुए, मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ रहते हो। मैं इनको ही तो कहती थी, अब फिर आऊंगी मैं किसी दिन। अब आज तो बच्चों के आने का समय हो गया है ना, किसी दिन आएंगे। रास्ता तो यही है। कहीं गए थे आप? ये आपका अपना ही होगा ना? सब बढ़िया। हाँ हाँ आते रहता है। और फ्रेंड मेरे बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, और आज जो है इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा गया कह रहे हैं। अब वो इनके मार्क्स बताएंगे जब टेस्ट कॉपी मिलेगी। और मुझे मैरी जो है ना इतनी ज़्यादा पसंद आई तो मैंने भी बनाई, और मेरा बेटा बिल्कुल नहीं खा रहा था। ये कह रहा मुझे देखते ही पसंद नहीं आ रही है। अब बताओ, मैंने इसको फिर क्वालिटी समझाई। मैंने कहा बेटा कभी कभार कुछ ऐसा होता है ना, हमें कोई दिखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हमें उसकी क्वालिटी पता चलती है तो हमें वो चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। बताओ वैभव, मैरी अच्छी लगी कि नहीं आपको? टेस्टी हो रही ना? सिंपल सा है और बहुत हल्का खाना है। उसको हमने मट्ठे में बनाया और ऊपर से पिसा हुआ नमक डाल दिया, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। छोटे वाले को भी दे रखा लेकिन नहीं खा रहा है, और लेकिन इन्होंने ऐसे भी नहीं खाया। इससे पहले इन्होंने मेरे साथ एक कंडीशन रखी, वो कंडीशन मैं नहीं बता सकती ब्लॉग में। वो मुझे कंडीशन पूरी करनी है तभी ये प्लेट पूरी ख़त्म होगी। क्यों है वो? टेस्ट कैसा गया पहले मुझे ये बताओ। अच्छा यार, कितने आए मार्क्स? पास। हाँ 20। 20 है कितने में से? 20। क्यों आज ही टेस्ट हुआ, आज ही मार्क्स पता चल गया आपको? तो कल भी तो पता है थे। कल कितने आए थे? 16। कल 20 में से 16 आए? क्यों, मार्क्स कहाँ खा गए बाकी? स्पेलिंग मिस्टेक है। देखो दोस्तों, इसलिए मैं इसको बोल रही थी कि हिंदी में रिटर्न करो। नहीं नहीं मैं कर लूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस। और कल ये 16 मार्क्स लेके आए और आज 19। और मेरे छोटे वाले की तो महिमा अपरंपार है, वो तो कभी एक्यूरेट कुछ चीज़ बताता नहीं है, उसका पता ही नहीं चलता है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कहाँ गया मेरा नटखट नंदलाल, कहाँ गया? ये तो वाकई में छुप गया यार दोस्तों। मेरा नटखट लाल कहाँ गया? मेरा नटखट लाल कहाँ गया? अरे बड़ा नटखट है ये, ला 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 ला। ये देखो दोस्तों ऐसे मारता है मुझे। और फ्रेंड अभी ना मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, क्या बताऊँ दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि क्या रीज़न है इतना खुश होने का, तो मैं बताती हूँ। तो पहले तो ये मत सोचना कि रावत जी आ रहे हैं, ठीक है? रावत जी आते हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन आज ये खुशी वो वाली नहीं है। तो ये खुशी इस बात की है कि आज मुझे मेरी स्कूल फ्रेंड थी दीपा, तो उसका आज कॉल आया। मतलब मैं परसों बात कर ही रही थी, तो ऐसा होता है ना कि बचपन के दिन याद आते हैं,
तो ऐसे ही हम लोग आपस में फ्रेंड लोग बैठे थे तो मैं बात कर रही थी। हम लोग इतनी गर्ल्स थी, इतने बॉयज़ थे, तो स्कूल टाइम की ऐसी बात हो रही थी। मैंने कहा एक फ्रेंड मेरी दीपा भी थी, लेकिन वो 10th के बाद गायब हो गई थी और उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। तो मैंने कहा अब जैसे फेसबुक मतलब चैनल पर मैं इतनी वायरल हो रही हूँ, लोग मुझे जानने लग गए हैं और कई लोगों के कॉल आते हैं कि वही जानकी है कि नहीं, क्योंकि मेरी शादी से पहले जो कास्ट थी वो खनी थी, जानकी खनी। तो आज मेरी वही फ्रेंड दीपा ने देखा होगा, उन्होंने कहा वो देखती डेली थी, अब वो सोचती होगी, फिर स्क्रॉल कर देती थी, हाँ देखी जैसी लग रही देखी, फिर वो सोचने वाली भी जानकी जैसी लगती है, क्या ये वही है। तो आज उसको थोड़ी फुर्सत मिली होगी, आज उसने मेरे बहुत सारे ब्लॉग देखे तो कहती नाम इसका जानकी है और लग भी वैसी रही है, बस बट इसकी कास्ट जो है खनी से चेंज होकर रावत हो गई है। तो ये वही तो नहीं, फिर कहती तूने नंबर लिखा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लिया जाए, पहचानती है कि नहीं, वो है कि नहीं। तो उसने फ़ोन मिलाया, फिर नंबर दिया, फिर मैंने उससे बात करी। तो मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा खुशी हुई जब अपने स्कूल फ्रेंड मिलते हैं ना दोस्तों, बहुत खुशी होती है। अब मैं औरों का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है जो जैसे स्कूल फ्रेंड मिलते हैं ना, तो हाँ क्लास में पढ़ता था, पढ़ती थी, ठीक है स्कूल टाइम का है, मतलब इग्नोर कर देते हैं उतना ज़्यादा, मतलब एक अंदर से जो वो आती है ना फीलिंग्स, खुशी जो आती है ना हमारे चेहरे पर, वो चीज़ नहीं दिखती है। तो मतलब वो लाइफ में आगे बढ़ गए होते हैं, तो मूव ऑन कर गए होते हैं, तो उन्हें मतलब पुराना उतना मतलब उसको उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन मेरी नज़र में मेरे जो स्कूल फ्रेंड है ना, वो मैं तो सब, मुझे अभी तक सबके नाम याद है। मैंने चाहे जीजीआईसी से पढ़ा हो, मेरे जीजीआईसी में फ्रेंड बने हो, या फिर मैंने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हो, प्राइवेट स्कूल के फ्रेंड हो, जब बचपन में मैंने जिस स्कूल से पढ़ा वो वाले फ्रेंड हो, मुझे सबके नाम याद हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास किसी का नहीं है। लेकिन हाँ धीरे धीरे करके जो लोग मुझे देख करके पहचान जाते हैं और जिनका मन होता है बात करने का, तो वो मुझे कॉल कर ही लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। थैंक यू सो मच दीपा कि तुमने मुझे याद किया और तुम्हें मतलब ऐसा लगा। देखो कई लोग सोचते, वो मतलब ऐसा सोच रही थी कि पता नहीं मुझे पहचानेगी कि नहीं, मुझे इग्नोर तो नहीं कर देगी। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं जैसी पहले थी मैं अभी भी वैसी ही हूँ और आगे भी ऐसी ही रहूँगी, ठीक है। तो मतलब मेरा ये पहले से ही नेचर ऐसा है कि मैं चेंज नहीं होती हूँ और ना मेरे अंदर कोई ऐसा एटीट्यूड है। तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच दीपा। और भी मेरे फ्रेंड कोई लोग मुझे मतलब मुझे देखेंगे और उनका मन हो बात करने का, सो प्लीज़ कॉल मी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बात करने के लिए। तो स्कूल के फ्रेंड कहाँ मिलते हैं, तो बचपन के वो दिन तो हम अभी भी सोचते हैं कि काश वो दिन वापस आ जाए। उस समय तो हम ऐसा सोचते थे कि हम बड़े कब होंगे, हमें स्कूल से कब छूटेंगे, कब हम कॉलेज लाइफ में जाएंगे, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन जब हम इस एज पर आ गए, अब हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो हम अपने बचपन के दिनों को बहुत मिस करते हैं। बहुत सी यादें होती हैं, खट्टी मीठी यादें होती हैं, और जो भी मतलब हम हमारी जो शरारतें होती है, जो लड़कपन सा होता है, वो बहुत मिस करते हैं हम उनको। तो जो भी मेरी फ्रेंड देखे, और नाम तो मैं सबका लूँगी नहीं क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड थी जो बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा मेरी क्लोज थी। तो कभी वो लोग अगर मेरी वीडियो देखें तो आई मिस यू सो मच। और फ्रेंड यहाँ पर बन गई है मेरी गर्मा गर्म चाय और बाहर हो रहा है मौसम बहुत ही ठंडा और लाइट भी हमारी चली गई। आजकल ये लाइट ना दोस्तों बहुत जा रही है पिथौरागढ़ में। ये देख सकते हैं दोस्तों बाहर का मौसम, और बारिश होने लगी है, बारिश होने लगी ना फिर से। वाह, लेकिन एक तरफ से अच्छा है दोस्तों, गर्मी में तो सॉरी प्लीन्स में गर्मी से बहुत बुरा हाल है, लेकिन हमें तो स्वर्ग मिला हुआ है दोस्तों, हम लोग स्वर्ग में रह रहे हैं। रिशु, रिशु इधर लाओ। आजकल रोज चक्कर लगाते रहो, क्या बात? घूमने जा रहा हूँ, इधर से जाने का रास्ता। और दोनों जोड़ीदार साथ में नहीं आ रहे हो, क्या बात? अलग अलग आ रहे हो, कुछ खटपट तो नहीं हो गई? वीडियो आए थे, समझी हो? उनके बड़ा भाई की लड़की। बता नहीं रहे हो, पक्का खटपट हुई होगी। अरे तुम लेके खटपट कर रहे होगा। अच्छा रिशु दोस्तों, ये तो सफाई करते रहता है। कभी नहीं आए हैं? रिशु ना ना खटपट कोई नहीं है। मैं तो सोचे भाई मजाक कर रहे हैं, मजाक। मजा कर रहे, वीडियो बात करा। सस्ता सस्ता दोगे अब बना वीडियो तो हम रख लेंगे। तुम अच्छा रेट लगाओगे तब देऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम दिखाओ तब हम रखेंगे। आपसे मैंने वो मंगवाया था जो नेपाली, वो तो लेके आए नहीं, खाली बस डिंगे आते हो। चौबंदी वो गए थे ना, यही से वाला। हाँ वो बोल रही है
खिलौना लिनो भी नहीं ये देखा तो कितना बढ़िया है तो मेरे कलर कति मिलने चाहिए एक ये हुआ एक जोड़ा मेरे कद्दू का है, हाँ कितने का है? ये 1500 का जोड़ा, दो है इसमें, दो इसमें है, ये देखा था हाँ 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 हाँ। ये चादर तो ठीक, हाँ वो तो चादर हल्की थी, जो आपने मुझे दी थी वो हल्की थी। कुडू कैसा नोटी नोटी कैसे स्माइल कर रहा है चल किसी का दे ये जगह इसके दांतू आ गए बाय। और फ्रेंड कंबल वाले भैया जो है जा चुके हैं और बाहर जो है अंधेरा हो चुका है, बच्चे पी रहे हैं यहाँ पर दूध और सामने देख रहे हैं व्लॉग। लेकिन अब इसके बाद जो है इनको देती हूँ मैं पढ़ने के लिए, यहाँ पर लगाती हूँ बिस्तरा और आगे से रखती हूँ इसका टेबल। और फ्रेंड फिर से जो है मैंने बना लिया अपने लिए चाय, देख सकते हैं अभी मैंने चाय पी थी और अभी फिर बना दिया है क्योंकि वाली चाय ना दोस्तों मेरी ठंडी हो गई थी, बाहर जो है गप्पों में लग गई थी, फिर ऊपर से मौसम भी इतना ठंडा तो चाय ठंडी हो गई थी। तो अब मैं चाय की चुस्की लेते हुए अपने बेटे आदर्श को पढ़ाती हूँ। ये दक्षु कहने में चिढ़ जाता है क्योंकि इसका निकनेम सबको पता चल जाएगा ना, इसलिए इसका नाम आदर्श है, जो मेरे आदर्शों पर खरे उतरेगा एक दिन, अब पता नहीं जैसा होगा ये बड़े होकर के। तो इसका है मंडे को मैथ्स का, तो मैथ्स में वैसे ठीक है लेकिन इसको जो है मैं जीके का लर्न करा दूँ। और ये बोल रहा है कि मुझे सब याद है, कह रहा है ये हमेशा ऐसे ही कहता है, कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और लेकिन जब पेपर करना होता है ना तो उसमें जल्दीबाजी में ना सब गड़बड़ करके आता है। गड़बड़ तो क्या करता है, राइटिंग भी इतनी बेकार सी बना देता है। लेकिन इस बार इसकी जो है ना हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है दोस्तों, ये देखिए इस बार मेरे बच्चे ने हैंड राइटिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बना रखी है। ये देखिए पहले से काफ़ी इम्प्रूव है इसकी राइटिंग में। दक्षु अब आप अच्छी बनाने लग गए हो ना, इसकी मैम ने भी इसकी तारीफ़ करी थी, है ना? करी थी? बताओ ना है नहीं करी थी? नहीं करी थी? जब मैं एक दिन मैंने इंग्लिश में अच्छा लिखा तो हमने स्टार्टिंग में हमने इसका निकनेम मैं बताता हूँ, मार इसका निकनेम है देव। तो कितना अच्छा नेम है देव। तो चलिए फिर दक्ष कह रहा मुझे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो चलो दक्षु से हम आदर्श से क्वेश्चन जो है आस्क करते हैं और आंसर अगर इसने गलत बताया तो फिर आदर्श को उतनी पनिशमेंट मिलेगी। ओके बताओ, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन उत्तराखंड? 13 अ बैट बॉल आर यूज्ड इन विच गेम? क्रिकेट, वी यूज अ गोल्फ क्लब इन विच गेम? फुटबॉल, क्या पूछा मैंने क्वेश्चन? वी यूज ए गोल्फ क्लब इन विच गेम? जो गोल्फ क्लब है वो कौन से गेम में यूज गोल्फ। करते हैं? हाँ, विच गेम इज प्लेड बाय किकिंग अ फुटबॉल? फुटबॉल, अच्छा जी। समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, अच्छा ये बताओ उत्तराखंड की जो समर JSN। कैपिटल है? हाँ GAIRSN, SAIN। विच कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? विंटर, हाँ विंटर ही बताओ। देहरादून, हाँ। द फाउंडर ऑफ सिक्किम, नहीं, द फाउंडर ऑफ सिख SIKHISM, कौन है उसके फाउंडर? ये नहीं पता लेकिन गुरु नानक। गुरु नानक। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, सिक्सम, बुद्धिज्म के बुद्धा। बुद्धा। हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? सिक्सम, स्टीम इंजन किसने बनाया था? JL बल्ब, नहीं, जेम्स वॉट। जेम्स वॉट। ठीक है। तो फ्रेंड इसको ना कुछ याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है बस हो गया। इसको अब मैं पढ़ाती हूँ और आपसे मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो आपसे मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।